हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज़ खुशबू वर्मा। आज मैं आपको क्रिया का टॉपिक बताऊंगी, जो कि बहुत ही इजी और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैंने आपका दो पार्ट्स मैंने बता दिए हैं, एक संज्ञा एक सर्वनाम। मैंने आपके दो टॉपिक क्लियर कर दिए हैं। अब मेरा थर्ड टॉपिक क्या है? क्रिया। क्रिया क्या है? ये विकारी शब्द के अंतर्गत आता है क्रिया। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं कि क्रिया क्या है, कैसे क्रिया का कार्य होता है, क्रिया में क्या क्या ज़रूरत होती है, क्रिया को हम कैसे समझेंगे, किस पार्ट में क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए क्रिया क्या है। क्रिया का मतलब क्या है? पहली बात तो क्रिया एक अभिकारी शब्द है। क्रिया विकारी शब्द है। सेकंड पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट है क्रिया विकारी शब्द है। सेकंड पॉइंट इसका है जो कार्य करने की विशेषता को बताए, जिसमें कार्य का होना पाया जाए। कार्य का होना या बोध कराए। बोध कराए वो क्रिया कहलाता है। क्रिया क्या है? क्रिया विकारी शब्द है। कार्य का होना या कार्य का जो बोध कराए वो क्रिया कहलाता है। क्रिया के दो भेद हैं। फर्स्ट है, पहले जो है क्रिया के भेद। क्रिया के भेद। क्रिया का भेद। क्रिया के दो भेद हैं, एक सकर्मक, सकर्मक और एक अकर्मक। ये क्रिया के दो भेद है। फर्स्ट है सकर्मक, सेकंड है अकर्मक। जिसमें कर्म की अपेक्षा की जाए वो सकर्मक, जिसमें कर्म की अपेक्षा ना की जाए वो अकर्मक। कर्म का मतलब क्या होता है? जिसमें कर्म का सकर्मक क्रिया। तो क्या है सकर्मक? सकर्मक क्या है? जिस क्रिया का प्रभाव जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ना पड़कर, कर्ता पर ना पड़कर उसके कर्म पर पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल, सीता फल खाती है। जैसे सकर्मक क्रिया का मतलब क्या होता है? जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पे ना पड़कर कर्म पर पड़ता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया में जैसे सीता फल खाती है, मोहन कपड़े धोता है, सीता बाहर घूमने जा रही है। ऐसे वाक्य जो होते हैं ना वो सकर्मक क्रिया के अंतर्गत है। जैसे आप सीधा सा समझो, जिसमें आप प्रश्न करो और आपको प्रश्न में ही आपको उत्तर मिले, वो सकर्मक में आ गया। जैसे सीता फल खाती है, मैं बोलूँ सीता क्या खाती है तो आप बोलोगे फल खाती है। तो फल क्या है? वो उसका कर्म है जो उस पर पड़ रहा है। ठीक है, तो ये सीता फल खाती है, मोहन कपड़ा धो रहा है। ये जो एग्जाम्पल है ये सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं, जिसमें क्रिया का प्रभाव कर्ता पे ना पड़कर उसके कर्म पर पड़ता है, वो सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट कौन सा था हमारा? अकर्मक क्रिया।
आकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया का मतलब क्या है? आकर्मक क्रिया क्या है? जिन क्रियाओं का जिन क्रियाओं का जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर ही पड़ता है। कर्ता पर पड़े या पड़ता है और कर्म की अपेक्षा नहीं रखता है। कर्म की आवश्यकता या अपेक्षा, कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। नहीं होती हो अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं, जिसमें क्या है, जिन क्रियाओं का असर कर्ता पे नहीं पड़ता, यानी कि जिन क्रियाओं का असर सीधा कर्ता पे ही पड़ता है, वो अकर्मक क्रिया कहलाता है। इसमें कर्म की जरूरत नहीं होती है, कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, कर्म की अपेक्षा नहीं होती है। जैसे मैं बोलूँ कि बच्चा रोता है, पहले मैं इसको रफ करती हूँ ऊपर का। एग्जाम्पल क्या है इसके? बच्चा रोता है, सांप रेंगता है, सीता सोती है, शेर दहाड़ता है। बहुत से इसके एग्जाम्पल है अकर्मक क्रिया के। इसका मतलब क्या होता है? बच्चा रोता है, सांप रेंगता है, सीता सोती है। जैसे बच्चा रोता है, रोते में क्या रोता है? कुछ आंसर इसमें मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसमें क्या हो गया, ये अकर्मक क्रिया है। जिसमें आप प्रश्न करो आपको उत्तर मिले वो सकर्मक, जिसमें प्रश्न करो और आपको उत्तर ना मिले वो अकर्मक। जैसे बच्चा रोता भी, वो बोल रही हूँ, बच्चा रोता है, बच्चा रोते में क्या रोता है? कोई आंसर है इसमें? कुछ दिया गया इसमें? कुछ नहीं है। तो जिसमें आप प्रश्न करो और आपको उत्तर मिले वो सकर्मक, जिसमें प्रश्न करो और आपको उत्तर ना मिले वो अकर्मक। बच्चा रोता है, इसमें आपको कोई भी उत्तर नहीं मिलेगा। सांप रेंगता है, सांप रेंगते में क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। सांप रेंगता है, रेंगने में क्या आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है। इसमें आपको कोई उत्तर मिल रहा? कुछ, कोई भी उत्तर नहीं मिला। सीता सोती है, सोती हो, सोना हो में कोई उत्तर मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। अभी मैं बोलूँ सीता जोर जोर से चिल्लाती है, अभी चिल्लाती है में आपको कुछ मिल रहा है? जोर जोर से क्या होता है? कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है अकर्मक क्रिया। राम धीरे धीरे से चिल्ला रहा है, अब धीरे धीरे से चिल्ला रहा है में कुछ, कोई आंसर है इसमें? क्यों चिल्ला रहा है? धीरे धीरे क्या है? ऐसा वाक्य जिसमें आता है, जैसे सीता सोती है, सीता सोती है में क्या सोती है? कोई आपको आंसर मिल रहा है इसमें? सोने में कुछ नहीं होता। जिसमें कार्य हो वो सकर्मक, जिसमें कार्य ना हो अकर्मक। जिसमें आप प्रश्न करो और आपको उत्तर मिले वो सकर्मक, जिसमें प्रश्न करो और आपको उत्तर ना मिले वो अकर्मक। मैंने बोला बच्चा रोता है, रेंगता है, सांप रेंगता है, सोता है, ठीक है, चिल्लाता है, सिर दहाड़ता है। ऐसा वाक्य जिसमें आता है ना, ये सब क्या है? अकर्मक क्रिया के एग्जाम्पल है। जैसे राम जोर जोर से चिल्लाता है, राम जोर जोर से चिल्लाता है, जो चिल्लाता है जोर जोर है, इसमें कोई भी आंसर आपको नहीं मिलेगा। जोर जोर से कोई वर्ड, कोई आंसर नहीं है। चिल्लाते में क्या चिल्लाता है? जोर जोर क्या है? कुछ नहीं है। तो इसलिए उसको बोला गया है अकर्मक क्रिया। ये थे क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद थे, एक सकर्मक और एक आकर्मक। इसमें भी इसके भी तीन और पॉइंट हैं। एक होता है सहायक क्रिया, एक होता है संयुक्त क्रिया, एक है मुख्य क्रिया, ठीक है। तो ये थे क्रिया के दो भेद, एक था सकर्मक, एक था अकर्मक। पहले ये जानो क्रिया क्या है। क्रिया एक विकारी शब्द है। क्रिया के दो भेद है, एक है सकर्मक और दूसरा है अकर्मक। सकर्मक में क्या आएगा? जिन क्रिया का असर कर्ता पे ना पड़कर उसके कर्म पर पड़े वो सकर्मक कहलाता है। जैसे सीता फल खाती है, राम विद्यालय जाता है, महेश के पास दो आम है। जो ऐसे वर्ड्स आते हैं ना वो सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं।
जैसे आना जाना, खाना पीना, ये सब कौन से वर्ड्स हैं? सकर्मक क्रिया के। अकर्मक क्रिया का क्या होता है? जिसमें जिन क्रिया का असर कर्ता पर ही पड़ता है, उसमें कर्म की अपेक्षा नहीं होती है, कर्म की आवश्यकता ही नहीं होती, तो उसको हम अकर्मक क्रिया के अंतर्गत रखते हैं। जैसे अकर्मक क्रिया क्या है? बच्चा रोता है, सांप रेंगता है, सीता सोती है, शेर दहाड़ता है, बच्चा दौड़ता है, ऐसे वाक्य जो आते हैं वो अकर्मक के अंतर्गत आते हैं। तो ये थे क्रिया के भेद, जो कि दो भेद है, एक सकर्मक और एक अकर्मक। ठीक है, आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके आगे का नेक्स्ट पार्ट में आपको अगले वीडियो बताऊंगी कि सहायक क्रिया क्या है, मुख्य क्रिया क्या है, संयुक्त क्रिया क्या है। ठीक है।